हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने कक्षा 11 से संबंधित अपने अगले लेक्चर के साथ। कल हम लोगों ने गति के समीकरणों का निगमन ख़त्म किया था। आज हम लोग बात करेंगे कि गुरुत्वाधीन गति क्या होती है। ठीक, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक भी यही है, गुरुत्वाधीन गति। यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गुरुत्वाधीन, इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद क्या मिलेगा? गुरुत्व प्लस आधीन। गुरुत्व मतलब हमारी पृथ्वी के और आधीन के मतलब इसके अंतर्गत, अर्थात हमारी पृथ्वी, आप सभी को मालूम है कि हमारी पृथ्वी प्रत्येक वो गुरुत्वीय त्वरण जी से क्या करती है? अपनी ओर खींचती है। तो कोई भी वस्तु जब इससे ऊपर की ओर जाती है या ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसकी इस प्रकार की गति को ही हम लोग गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुत्व के कारण जो भी वस्तु पृथ्वी के तल से ऊपर जाएगी या पृथ्वी के तल की ओर आएगी, उसकी गति पर हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो हमारी पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत जो भी पिंड गति करता है, अर्थात जब वह हमारी पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रहा हो या हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा हो, तो पिंड की इस प्रकार की जो गति होती है उसे ही हम लोग गुरुत्वाधीन गति के नाम से जानते हैं। तो गुरुत्वाधीन गति से संबंधित डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, आप उसे नोट कर लीजिएगा। अब जरा हम ये जानते हैं कि गुरुत्वाधीन गति का महत्व क्या है। ये जब गुरुत्वाधीन, सामान्य गतियों के समीकरण हमने पढ़ लिए हैं, मगर जब गति गुरुत्व के अधीन होगी तो होगा क्या? तो ध्यान दीजिए, हमने 3 इक्वेशंस पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? गति के समीकरण, 3 समीकरण गति के पढ़े हैं। तो ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं गति के समीकरण। तो गति के हमारे जो समीकरण हैं उन 3 समीकरणों में पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस AT। हमारा जो दूसरा समीकरण है वो है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और हमारा जो तीसरा समीकरण है वो है v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए का मतलब त्वरण, त्वरण का मतलब सामान्य त्वरण, मतलब जब हम पृथ्वी तल पर गति करते हैं तो तल पर गति करने पर यदि हमारी स्पीड बढ़ रही हो या घट रही हो तो स्पीड के बढ़ने की प्रक्रिया को एक्सेलरेशन बोला जाता है। और जब गति क्या होती है? कम पड़ती है तो उसे हम लोग मंदन बोलते हैं। वो भी है एक प्रकार का त्वरण ही, मगर वो ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। तो ये तो सामान्य बात हो गई। मगर जब हम क्या करेंगे? गुरुत्व के अधीन गति करेंगे तो गुरुत्वाधीन गतियाँ आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक गुरुत्वाधीन गति वह जब हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं। तो पहले इसी पर बात करते हैं। जब हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। आप थोड़ा ध्यान ये दीजिए कि पृथ्वी वस्तुओं को अपने गुरुत्व की ओर खींचती है, केंद्र की ओर खींचती है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर खींचती है। जब हम कहाँ जा रहे हैं? नीचे से ऊपर, तो इसका मतलब हम इसके गुरुत्व के उल्टी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो जब पृथ्वी पर चलते हैं तो हमारा सामान्य त्वरण A कार्य करता है, और पृथ्वी से ऊपर नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण G कार्य करता है। तो इस स्थिति में 2 परिवर्तन किए जाते हैं। ऊपर की ओर जाता है तब 2 परिवर्तन, एक तो जो हम पृथ्वी पर दूरी तय करते हैं उसे s कहते हैं, मगर पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वो ऊंचाई और नीचे जाने पर गहराई कहलाती है। और इन दोनों चीज़ों को हम लोग h से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए s बदल जाएगा, किसमें? h में बदल जाएगा। मतलब इन गति के समीकरणों में जहाँ जहाँ पे आपको s दिखाई देता है वहाँ पे आपको क्या रखना होगा। दूसरी बात गुरुत्वीय त्वरण की, तो ऐसे सामान्य त्वरण A जो यहाँ पे लिखा है, जब हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे तो चूंकि हम पृथ्वी के गुरुत्व के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस अवस्था में जो A होता है
वो गुरुत्वीय त्वरण के ऋणात्मक मान मतलब -g के द्वारा क्या किया था, रिप्लेस किया था, जहां माइनस साइन यही प्रदर्शित करेगा कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, आपका जिस दिशा में ऊपर से नीचे पिंड गिरना चाहिए, सामान्य रूप से हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर, तो वो उल्टी दिशा का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। तो अब ये जो आपके गति के तीनों समीकरण हैं, इनमें यदि हम ये चेंजेस कर दें तो इन चेंजों को करने पर हमें क्या होगा, गुरुत्वाधीन गति के 3 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। किस दशा में, जब हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस स्थिति में हमारा प्रथम समीकरण क्या होगा, गुरुत्वाधीन गति में हमारा प्रथम समीकरण v आपका v ही रहना है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इज इक्वल u भी आपका ऐसे ही रहना है, मगर एक ही जगह हो जाना है -g, तो ये हो जाएगा माइनस का g इंटू टी। तो इस अवस्था में हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा वो बनेगा v बराबर u माइनस जी टी। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारा जो दूसरा समीकरण है उसमें s बराबर, तो s को हमें किससे रिप्लेस करना है, h से रिप्लेस करना है। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, h इज इक्वल u आपका वैसे ही रहेगा, t आपका वैसे ही रहेगा, हाफ भी ऐसे ही रहेगा, मगर एक ही जगह क्या हो जाएगा, -g, तो प्लस माइनस मिलके यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ GT²। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। और थर्ड में ये v आपका चेंज होगा नहीं, तो v² इज इक्वल क्या हो जाएगा, u चेंज होगा नहीं, u²। अब जरा ध्यान दीजिए, एक ही जगह जब -g रखेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में होगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाना है, 2 आपका 2 ही रहेगा, एक ही जगह g, और जहाँ पे s लिखा है वहाँ पे क्या कर देना है, h कर देना है। तो ये हमारा थर्ड समीकरण हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुरुत्वाधीन गति जो है, इस गुरुत्वाधीन गति के 3 नए समीकरण हमें प्राप्त होते हैं जबकि हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं। और ये समीकरण आपके सामने है, v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर ut माइनस हाफ GT² और v² बराबर u² माइनस 2gh। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ याद ये रखना है कि जब हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाएंगे तो s h में बदल जाएगा और a माइनस g में बदल जाएगा। अगर ये 2 बातें आपको याद हैं और गति के तीनों समीकरण याद हैं तो इनसे आप इन मानों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी बात हमारी क्या आती है, दूसरी बात हमारी है कि जब हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर की बजाय जब पृथ्वी तल की ओर आएँ, अर्थात नीचे की ओर आएँ, तो आइए देखते हैं जब नीचे की ओर आएंगे तो हमारे समीकरण। अब आइए जानते हैं कि जब हम पृथ्वी तल से नीचे की ओर जाएंगे तो समीकरण हमारे क्या प्राप्त होंगे। जब पिंड पृथ्वी तल की ओर गतिमान हो, तो इस स्थिति में 2 हमें चेंजेस करने, एक तो s का मान तो h के ही बराबर होगा और दूसरा जो a हमारा त्वरण होता है वो आपका प्लस g से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो इस स्थिति में यदि आप देखें तो हमें हमारा जो प्रथम समीकरण मिलेगा वो मिलेगा v बराबर u की जगह u ही रहेगा, a की जगह हो जाएगा gt। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। हमें जो हमारा सेकंड इक्वेशन मिलेगा वो s बराबर क्या मिलेगा, ut और प्लस क्या हो जाएगा हाफ और a की जगह हो जाएगा GT²। ये हमारा सेकंड इक्वेशन मिलेगा। और हमारा जो थर्ड इक्वेशन है वो मिलेगा v² इज इक्वल u², ये u है ध्यान रखिएगा, u² प्लस हो जाएगा 2, a की जगह हो जाएगा g, s की जगह हो जाएगा h। तो इस प्रकार से ये हमें 3 समीकरण जब पृथ्वी तल से ऊपर की ओर पिंड गतिमान हो और 3 समीकरण मिलेंगे जब पिंड पृथ्वी तल की ओर गतिमान हो। तो इस प्रकार से गुरुत्वाधीन गति में हमें कुल कितने 6 इक्वेशन प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं 6 इक्वेशंस की सहायता से हम गुरुत्व से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन्हें क्या करेंगे, हल करेंगे।
अब इसके पश्चात हमारा जो अगला टॉपिक है गुरुत्वाधीन गति से संबंधित, वो है मुक्त पतन। मुक्त पतन का मतलब जब कोई पिंड आपका गिरता हुआ ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है तो मुक्त पतन की स्थिति शायद ना हो, मगर जब पिंड आपका पृथ्वी तल के नज़दीक होता है तो पृथ्वी तल के नज़दीक जितने भी पिंड हैं वो एक समान त्वरण जी से ही पृथ्वी की ओर गिरते हैं। तो ऐसे पिंड या ऐसे पिंडों की गतियां जो पृथ्वी तल के निकट एक समान गुरुत्वीय त्वरण जी से पृथ्वी तल की ओर गिरते हैं, उनका जो पतन होता है या उनकी जो गति होती है उस गति को ही हम लोग मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन में सामान्यतः जो प्रारंभिक वेग होता है उसे आपका शून्य ले लिया जाता है, और इस स्थिति में यदि हम देखें मुक्त पतन में भी हमें हमारे 3 इक्वेशन प्राप्त होते। पहला v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो u हट जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा ए टी, तो a की जगह पे क्या हो जाएगा आपका जी टी हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा s बराबर यू टी, तो यू टी का टर्म हट जाएगा और हाफ जी टी स्क्वायर का टर्म आपका क्या होगा बचेगा। और तीसरा क्या है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर का टर्म हट जाएगा और ये 2gh का टर्म हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो मुक्त पतन है, मुक्त पतन से संबंधित परिभाषा आपकी डिस्प्ले हो रही है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और इससे संबंधित जो 3 इक्वेशन हमारे वो v बराबर जी टी, एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर 2gh, इन सूत्रों का प्रयोग हम मुक्त पतन के लिए करेंगे। तो हमारी आज का जो ये वीडियो है ये इसी टॉपिक के साथ एंड होता है। जल्द ही मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।